औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी से मैंने कोई 8 नहीं बल्कि 10 घंटे पहले एक ख़बर ब्रेक की थी। उस वक़्त ब्रेकिंग न्यूज़ थी। मुझे इतला मिली कि अफ़गानिस्तान के शहर काबुल, जो काबुल दारुल हुकूमत है, उसमें ईद की नमाज के दौरान हमला हुआ है या धमाका हुआ है। वो धमाका नहीं था, वो दरअसल मिसाइलों से हमला किया गया था। तो अभी से कुछ 15-20 मिनट पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ चली है। वो एक हमारे, अब मैं क्या कहूँ, वो मेरे पेटी भाई हैं, मतलब यूट्यूबर हैं। उन्होंने बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि अफ़गानिस्तान के तालिबान ने काबुल पे कब्ज़ा कर लिया है और अशरफ गनी साहब किसी नामालूम मकाम पर शिफ्ट हो गए हैं और वो खिताब अशरफ गनी साहब खिताब नामालूम मकाम से कर रहे हैं। जबकि इस वक्त जहाँ पे मैं बैठा हूँ मेरे पास सहूलत है BBC उर्दू, BBC हिंदी, इंडिया के तमाम चैनल्स और UK के तमाम चैनल्स बशमूल CNN इंडिया, अपना अमेरिका का तमाम चैनल्स के ऊपर इस तरह की ख़बर ही कोई नहीं है। तो मेरी तमाम तर इन्फॉर्मेशन का निचोड़ ये है कि अगले 10 दिन भी इस तरह का मौका नहीं आएगा। हमें ख्वाब देखने के आदी, जीते में ख्वाब देखने के आदी, तो ये ख्वाब ही हमें ले डूबेंगे। खुदा के लिए हकीकत पसंद बने और अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश करें, अपनी औकात चेक करें। आज पाकिस्तान की सलामती स्टेक पे लगी हुई है, क्योंकि अमेरिका के चले जाने से अफ़गानिस्तान तो है ही मैदान जंग था और अब आगे भी रहेगा, लेकिन साथ साथ उज़्बेकिस्तान, चाइना, इंडिया और मतलब दुनिया के कमोबेश तमाम ममालिक, उनके इंटरेस्ट और उनका फोकस सिर्फ़ और सिर्फ अफ़गानिस्तान से अमेरिका के चले जाने के बाद तालिबान और उनकी हमायतियों पे होगा। और वो इन चीज़ों को भूलेंगे नहीं, क्योंकि उनके अपने बिज़नेस इंटरेस्ट हैं। लेकिन हम हैं ख्वाबों की दुनिया में रहने वाले। किसी ने एक मिसाइल दाग दिया तो जी इलाका भी खाली हो गया है जनाब, वहाँ पे सदारती महल पे भी कब्ज़ा हो गया है और अशरफ गनी साहब किसी नामालूम मकाम पे चले गए। अगले 10 दिन भी इस तरह की खबर आ जाए तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। तो हमें कम अज़ कम अपने ख्वाबों की दुनिया से निकल के हकीकत में रहना चाहिए। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।